एक और नया दिन और एक और नई गाड़ी। ये गाड़ी का रिव्यू आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगा। अब इस गाड़ी के बारे में आपको वो चीज़ बताऊंगा कि जो इसके ओनर ने 1,60,000 रुपये इसके अंदर खर्च करे हैं इसको बेस मॉडल को ख़रीदने के बाद। हाँ जी, ये LXI वेरिएंट है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा का, जो 2022 नया वेरिएंट इसका लॉन्च हुआ है। अब वो चीज़ें मैं आपको गिनवाऊंगा, वो चीज़ें बताऊंगा जो एक ओनर अपनी LXI ब्रेज़ा में लगवा सकता है आफ्टर मार्केट गाड़ी को ख़रीदने के बाद, अगर उसे टॉप मॉडल तक का लुक देना है। ये प्रॉपर टॉप मॉडल नहीं बनी है, बट हाँ काफ़ी हद तक जो चीज़ें रिक्वायरमेंट की थी गाड़ी के अंदर, जो चीज़ें ज़रूरत की थी, वो इसके अंदर लगवाई गई हैं ओनर के थ्रू। और ये हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किसी को कोई चीज़ चाहिए, किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए। बट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को जो चीज़ें इसमें अच्छी लगी और जो ओनर ने लगवाई हैं, वो आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है। सबसे पहले जो इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है कि लोग बोलेंगे, सबसे पहले जो नज़र जाती है आपको वो जाती है इसके फॉग लैम्प्स पे। ना ही इसके अंदर क्रोम गार्निश आती है फॉग लैम्प के चारों तरफ सराउंडिंग्स में, और ना ही ये फॉग लैम्प आता है इसके अंदर। तो LXI वेरिएंट में फॉग लैम्प नहीं आता, ये भी एज अ एसेसरीज बाहर से लगवाया गया है इसके अंदर। सेकंड जो चीज़ है उसके लिए मेरे को एक सेकंड मेरे को हुड खोलना पड़ेगा। तो जो सेकंड एसेसरीज लगवाई गई है, अगर आपने इसका टॉप मॉडल देखा होगा मारुति के शोरूम में या फिर कहीं रिव्यू में, तो आपने इसके ऊपर एक LED लाइट देखी होगी जो स्ट्रिप लाइटिंग होती है। कंपनी से तो वो प्रोवाइड होती है टॉप मॉडल में, बट ये एज ए एसेसरीज़ बाहर से लगवाई गई है। इसे आप स्ट्रिप लाइटिंग भी बोल सकते हो। ये इंडिकेटर और DRL दोनों के लिए वर्क करती है, आप इसको DRL भी बोल सकते हो। दोनों साइड ये लगवाई गई है ओनर के थ्रू, और ये काफ़ी एक अच्छा मॉड है आपको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करने का, क्योंकि भाई लग तो ये टॉप मॉडल लगती है रात को। इसका इफेक्ट जो आता है वो ध्यान से अगर आप देखो तो दिन में बहुत कम दिखाई देता है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस लो करता हूँ तो दिख रही होगी आपको ये। तो ये काफ़ी अच्छा एक मॉड है कि आपको भाई टॉप मॉडल बनवाना हो तो मुश्किल से 1000 रुपये की आती है करोल बाग में कहीं से भी, वो आप लगवा सकते हो। कोई इसके अंदर हेडलाइट नहीं खुलती है, ऊपर से ये पेस्ट हो जाती है 3M की टेप से। तो काफ़ी अच्छा एक मॉड है। जो एक नेक्स्ट इसके अंदर एसेसरीज़ लगी है वो बहुत ही मेजर एसेसरीज़ मेरे हिसाब से है कि लुक चेंजिंग एसेसरीज़ है। वो इसके हैं 16 इंची के अलॉय व्हील्स। कंपनी इसके अंदर 16 इंची के स्टील रिम प्रोवाइड करती है बेस मॉडल में विद व्हील कवर, बट इसके अंदर ओनर ने कंपनी से ही, शोरूम से ही एज एसेसरीज़ इसी के ब्रेज़ा के टॉप मॉडल के अलॉय व्हील्स डलवाए हैं 16 इंची के, जो काफ़ी अच्छे लुक दे रहे हैं गाड़ी को। साथ ही साथ बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई टॉप मॉडल ही है ये। क्यों? उसका एक रीज़न और है कि कंपनी इसके अंदर ना फेंडर पे इंडिकेटर नहीं प्रोवाइड कर रही बेस मॉडल में। इंडिकेटर जो है वो LED इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलता है, जिसकी वजह से कहीं से नहीं पता चलता साइड से कि ये बेस मॉडल है, लगता साइड से टॉप मॉडल ही है। जो नेक्स्ट जो चीज़ है ओनर के थ्रू लगवाई गई है वो है रेन वाइज़र या डोर वाइज़र, आप जो मर्जी बोल लो इसे। ये लगवाया गया क्रोम में और साथ में क्रोम गार्निश। ये दोनों चीज़ें भी एज ए एसेसरीज़ का पार्ट हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो एसेसरीज़ है वो है साइड डोर क्लाइडिंग। ये जो आपको 2 क्लाइडिंग दिख रही है क्रोम में विद सिल्वर फिनिश के साथ, ये भी एज ए एसेसरीज़ है मारुति जेन्युइन। सारी चीज़ें इसमें लगभग जेन्युइन ही लगवाई गई है मारुति के शोरूम से ही। नीचे भी आपको अगर एक क्लाइडिंग दिख रही होगी ब्लैक के ऊपर, तो ये भी एज ए एसेसरीज़ लगवाई गई है मारुति के टूवर्ड्स, जो कि आगे भी है। इसका एक मेरा पार्ट मिस हो गया आगे, कि ये जो आपको दिख रहा है सिल्वर नंबर प्लेट के ऊपर ये जो गार्निश दिख रही है, ये भी एज ए एसेसरीज ही लगवाई गई है मारुति के शोरूम से, ऑथराइज सेंटर से, जहाँ पे जब ये डिलीवरी ली गई थी गाड़ी की। अब इसके पीछे चेक करते हैं, साइड में एक बेसिक एसेसरीज और लगवाई है ओनर ने, जो आईपॉप कहते हैं कि डोर प्रोटेक्टिंग साइड कॉर्नर के लिए, वो भी इसके अंदर लगवाया गया है। बैक प्रोफाइल से इसके अंदर 2 चीज़ें मेन लगवाई गई हैं। एक तो होता है ये नीचे बैक की जो क्लाइडिंग है चारों तरफ लगी है ये गाड़ी के, तो पीछे भी यहाँ लगी है, और कैमरा भी इसके अंदर लगवाया गया है, क्योंकि बेस मॉडल में ना स्टीरियो आता है ना स्पीकर आता है, बिल्कुल रॉ गाड़ी आती है। वही है कि जिसको एक बेसिक गाड़ी चाहिए वो लगवा सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो उसका मॉड है वो इसके इंटीरियर्स में है। इंटीरियर में गेट खोलते सारी जो इसका नेक्स्ट मॉड दिखाई देता है सबसे पहले वो है इसका ब्रेज़ा। जो इसका ये ब्रेज़ा लिखा हुआ है नीचे, जो आपको क्रोम में देता है लुक, ये भी एज ए एसेसरीज चारों गेट पे लगवाया गया। आपको मैं लुक दिखाता हूँ चारों गेट का, आगे पीछे ऐसे ही दोनों साइड उधर भी लगवाया गया है ब्रेज़ा लिखा हुआ, तो काफ़ी अच्छा लुक गाड़ी को देता है। और नेक्स्ट जो मेजर इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है वो आप स्टीयरिंग व्हील एक बार देखो और खुद आपको पता चल जाएगा कि LXI वेरिएंट में कभी भी आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल क्रूज़ कंट्रोल तो मिलेगा नहीं, बट लगवा सकते हो आप ज़रूर। आप कंपनी से ही इसका जो स्टीयरिंग व्हील आता है वो टॉप मॉडल का आता है कंपनी में ही, आप उसको एज ए एसेसरीज ज़रूर लगवा सकते हो इसके अंदर। ओनर ने भी इसका जो पुराना स्टीयरिंग व्हील है वो इसके अंदर चेंज करवा के नया वाला लगवा दिया
एयर बैग की असेंबली वही रहती है, सिर्फ स्टीयरिंग व्हील चेंज होता है साइड से और निकल के नया स्टीयरिंग व्हील लग जाता है। सारी चीज़ें इसके अंदर वर्किंग होती हैं। और जो इसके अंदर लाइट जलती है रात को, वो भी जलती है। अब रात दिन में दिखती नहीं है इतनी आसानी से। येलो कलर की, ऑरेंज कलर की जो लाइट जलती है टिपिकल मारुति की, वो इसके अंदर वर्क होती है। क्रूज़ कंट्रोल वर्क नहीं होता, बाकी म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें कंट्रोल इसके अंदर सब वर्क होते हैं। कॉल काटना, कॉल उठाना, वॉइस कमांड, सब कुछ। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर ओनर ने लगवाई है वो है इसके अंदर जो ब्राउन कलर की आपको ये दिख रही है वुडन फिनिश, और ये सिल्वर फिनिश जो आपको दिख रही है, ये एज अ एसेसरीज लगवाई गई है। ये बेस वेरिएंट में कभी भी नहीं आती, सिर्फ टॉप वेरिएंट ZXi प्लस के अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है, बेस वेरिएंट में नहीं आती। ये भी एज अ एसेसरीज कंपनी से ही ओनर ने लगवाई है। उसके नेक्स्ट जो एसेसरीज है वो इसके अंदर है ये अपना टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। इसके अंदर ओनर ने जो हमें बताया है उसके हिसाब से इसके अंदर 18,000 रुपीज़ लगे हैं चारों डोर में स्पीकर के और ये स्क्रीन के। ऐसी कुछ इसकी स्क्रीन है, एंड्रॉयड सिम बेस्ड स्क्रीन है इसकी, ठीक। और विश्वास नहीं हो रहा अगर ये बेस वेरिएंट नहीं है तो आप इसके AC वेंट्स कंट्रोल चेक कर सकते हो, AC कंट्रोल कि यस ये बेस वेरिएंट ही है। साथ ही साथ उसके बाद जो इसके अंदर मेजर एसेसरीज ओनर के थ्रू लगवाई गई है वो मैं आपको एक सेकंड उतरना पड़ेगा उसके लिए सही से दिखाने के लिए। उसकी जो नेक्स्ट एसेसरीज इसके अंदर लगी है वो है आर्मरेस्ट कभी भी बेस वेरिएंट में नहीं आता, तो बिल्कुल फंक्शनेबल स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट के अंदर। ये भी एज ए एसेसरीज लगवाया गया है ओनर के थ्रू। सीट कवर से लेके आपको हेडरेस्ट तक ये सब भी कंपनी से ही जेन्युइनली फिट हुआ है, जेन्युइन मारुति प्रोडक्ट के हिसाब से। और ये भी एज ए एसेसरीज ही लगवाया गया है मारुति शोरूम में। बाकी जो आपको TPU मैट्स मिल जाते हैं, जो 3D मैट्स बोल सकते हो आप इसको, ट्रे वाले, वो भी एज ए एसेसरीज कंपनी से ही लगवाई गई है। ऐसा कुछ उसका पीछे से लुक आता है पूरे डैशबोर्ड का, तो कहीं से नहीं लगती आपको ये बेस वेरिएंट तो बिल्कुल ही कहीं से नहीं लगती। अगर आप एक बार को आप भी धोखा खा सकते हो कि हाँ भाई ये तो टॉप मॉडल ही है, बट AC वेंट्स का देखने के बाद तो पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बेस वेरिएंट है। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी कंपनी ने प्रोवाइड कर दी है कि यार कुछ चीज़ें कंपनी ने ऐसे दे दी हैं कि बिल्कुल ही अच्छी सी लगती है गाड़ी, कि लगता ही नहीं है कि आपको ये बेस वेरिएंट है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो, और एक चीज़ और जो मैं भूल गया वो है रूफ रेल्स भी इसके अंदर ओनर ने एज ए एसेसरीज ही लगवाई हैं। कंपनी बेस मॉडल में रूफ रेल्स प्रोवाइड नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें थी जो ओनर ने लगवाई, 1,60,000 रुपये खर्च करे और इसको टॉप मॉडल बनवा लिया अपने हिसाब से, अपने सेटिस्फेक्शन से। कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद थी, कौन सी चीज़ें नहीं, तो उन्होंने उस हिसाब से इसको मॉडिफाई करवाया और अपने हिसाब से टॉप मॉडल बनवा लिया। और 11 लाख रुपए की उन्हें पड़ी थी ऑन रोड, और उसके बाद 1,60,000 रुपये और खर्च करके अपने हिसाब से उन्होंने इसको बजट में रह के मॉडिफिकेशन करवा ली। और काफ़ी अच्छा मेरे को लगा ये भी कि आप बेस वेरिएंट लेके आप इसको टॉप मॉडल बनवा सकते हो। और जो इसका टॉप मॉडल आता है वो कम से कम 15 लाख रुपए का आता है ऑन रोड मैनुअल में, ऑटोमेटिक में तो और महंगा जाता है। तो आप इसको बेस वेरिएंट ही लेके आप काफ़ी अच्छा इसे मॉडिफाई करवा सकते हो, और जिसकी वजह से गाड़ी का लुक ही बदल जाता है। कहीं से लगती ही नहीं है कि भाई ये बेस वेरिएंट है, लगता है कि भाई टॉप मॉडल ही चला रहे हो आप थोड़े से पैसे खर्च करने के बाद। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है कौन सी किसको एसेसरीज़ पसंद है, किसको कौन सी नहीं पसंद, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट कुछ चीज़ें एलॉय व्हील और फॉग लैम्प, पीछे का अंदर में सीट कवर्स, मैट्स, ये सब तो हर कोई लगवाता ही है गाड़ी में, चाहे वो टॉप मॉडल ले या बेस मॉडल ले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बाकी एलॉय व्हील तो टॉप मॉडल के आते ही हैं, बट जिसके टॉप मॉडल नहीं है वो ऐसा चीज़, ये सारी चीज़ें करवा सकता है। तो लोगों का होता है कि वायर कटिंग होती है, इसमें कोई वायर कटिंग नहीं हुई, सारी चीज़ें कंपनी से लगी हैं। स्टीयरिंग व्हील से लेके, सीट कवर से लेके, एलॉय व्हील से लेके, फॉग लैम्प से लेके, एवरीथिंग इज़ कंपनी बेस्ड। कोई भी बाहर से एसेसरीज, इसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें बाहर से लगी हैं म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के, बाकी सब चीज़ें कंपनी से ही लगी हैं। तो ये थी आज की मॉडिफिकेशन सीरीज़ की वीडियो कि आप कंपनी से बेस मॉडल लेके इसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करवा सकते हो, और कुछ ऐसा लुक आएगा। अगर आप ब्रेज़ा 2022 को LXi वेरिएंट लेते हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि आप ये चीज़ें करवा सकते हो। क्योंकि ओनर को पता ही नहीं होता यार मैं स्टीयरिंग व्हील भी चेंज करवा सकता हूँ, या मैं फॉग लैम्प लगवाऊँ तो कोई वायर कटिंग तो नहीं होगी। कोई वायर कटिंग का कोई कुछ नहीं है, आप कंपनी से काम करवाओ, वेरीफाइड जगह से करवाओ, कोई आपको सब कुछ आपको बिल मिलते हैं। आप ये फॉग लैम्प भी इंश्योरेंस में चढ़वा सकते हो, इसका बिल GST वाला आप इंश्योरेंस कंपनी को दोगे तो वो भी कल को आपको इसके अंदर जो
फॉग लैंप हैं वो एज अ इंश्योरेंस में चढ़ जाएंगे कि कल को अगर वो डैमेज होते हैं तो आपको अपनी जेब से पे नहीं करना बार बार, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है तो ये था आज की वीडियो ब्रीज़ा 2022 की मॉडिफिकेशन कि आप उसको बेस वेरिएंट लेके कैसे आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं और बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको अपनी गाड़ी मेरे यूट्यूब चैनल पे फीचर करवानी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई गई ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो और मैं आपको कांटेक्ट करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।